हम पे ऐड कर। हाँ ये हाइड हो जाता है फ्लोटिंग पैनल। ये हाइड हो जाएगा और वन बटन दे। ये आ रहा है हाइड हाइड वीडियो पैनल प्रोटीन। हाँ ये। चलो ये देखो, ऐसा कुछ शो नहीं करता वीडियो में। अच्छा ये देखो, फ्रंट बेसमेंट में और ब्लॉक एज इन मार्केट। अब जो मार्केट में तुम वीडियोस भी देखते होगे हजारों, वर्ष एज एज, शायद तुमने वो नहीं देखी, फिर तुम तक पैटर्न वाले में स्टक डब्ल्यू पैटर्न आ गया या वो पैटर्न आ तो गया। देखो आज अच्छा ये देखो, ऑर्डर सबसे इंपॉर्टेंट चीज का ऑर्डर ब्लॉक। यहाँ पे बड़ी फजूल सी एग्जांपल दी हुई है लेकिन बड़ी क्लियर एग्जांपल है। ऑर्डर ब्लॉक, एनी ब्लॉक ऑफ कैंडल where the market returns to fill maximum number of orders। सामने की फ्रंट एंड कहानी बताऊं तो बहुत सारी मार्केट बुलिश है, अप ट्रेंड में है। तो जब रिट्रेसमेंट देगी, रिट्रेसमेंट देने के बाद जहां से उठेगी ना, जिस कैंडल की जिस हाँ ब्लॉक से, वो ऑर्डर ब्लॉक है। डिमांड है वहाँ पे। वहां पे डिमांड है। अब सेम इन केस मार्केट जहां से गिर रही है, वहां पे ऊपर जब दोबारा जाएगी तो वहां पे दोबारा से सप्लाई पड़ी हुई है, सप्लाई को लेकर फिर से गिरेगी। गुड 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 टर्म यूज, डिमांड एंड सप्लाई, गुड टर्म यूज। अब बेरिश और बुलिश के लिए जगह ये यूज कर सकते हो यार, यहाँ डिमांड है वहां सप्लाई है। गुड टर्म यूज। मोस्ट ऑथेंटिक ऑर्डर ब्लॉक आर इन फिबोनाची गोल्डन ईयर। तो वो जो हम फिबोनाची शुरू से यूज करते आ रहे थे, मैंने आपको कहा ना कि एंट्री कैसे लेंगे ऑर्डर ब्लॉक। वो 618 पे जाएगी या फिर वो 888 पे जाएगी, ऑर्डर ब्लॉक सबसे टाइम का। वो 0.5 से उठ रही है, क्यों उठ रही है, वहां ऑर्डर ब्लॉक है। अब बुलिश ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है यार, एनी बेरिश कैंडल अमंग बुलिश कैंडल। ये देखो, बुलिश कैंडल स्टार्ट हो रही है, ऊपर गई, रिट्रेसमेंट दी, ये जो शुरू वाली बेरिश थी, वहीं से देखो उसने टप्पा मारा, ऊपर जाएगी। सिंपल सी काम, कितनी सिंपल सी, ग्रीन कैंडल्स के बीच में एक रेड कैंडल है, वहां से आपने लॉन्ग ट्रेड लगा, क्योंकि दोनों साइड के ऑपरेशन हो रहे हैं, बाय और सेल। बाय के लिए आप बुलिश ऑर्डर ब्लॉक ढूंढ रहे हो, सेल के लिए आप बेरिश ऑर्डर ब्लॉक ढूंढ रहे हो। ये देखो कि बहुत सारी रेड कैंडल्स हैं, उसके बीच में एक छोटी सी green है। या उसके स्टार्ट होने से पहले ग्रीन है, या उसके बीच में ग्रीन है, स्टार्ट होने से पहले ग्रीन है, वहां से आपको आपकी ट्रेड मिल जाएगी सेल की। सेम सेम ये चीज, मतलब मैं रिपीट हियर अगेन। ये देखो इतनी सारी रेड कैंडल, उसके बीच में छोटी सी रेड है, दिस इज बेरिश ऑर्डर ब्लॉक। देखो ये जो है, अगेन आई रिपीट, दिस इज बेरिश ऑर्डर ब्लॉक। मैंने कहा कि मेरी जो ट्रेड है, यहां से मैंने लगाई बुलिश ऑर्डर ब्लॉक से बेरिश ऑर्डर ब्लॉक के लिए। ये इधर मैं आपको दिखा भी देता हूँ फॉर ऑथेंटिसिटी, जस्ट शुड नॉट, बट दिस इज द रियल केस। ये देखो नेगेटिव में है, क्योंकि मैंने आपको बोला मैंने सवा एक बजे ट्रेड खोल दी है, कंसीडरिंग कि यार मेरा टाइम आ गया ट्रेड खोलने का, टारगेट मेरा क्या लगा हुआ है, वही ऑर्डर ब्लॉक देखो, दैट्स इट। मेरा काम ये है, दिस इज हाउ आई ट्रेड एट 8 p.m, 1 a.m और 6 p.m, 6 p.m, 8 p.m और 1 a.m। दिस इज व्हाट आई एम डूइंग ऑल स्प्लिटिंग डे। कि मैं 6 बजे का वेट कर, 6 बजे मैं 5:40 का अलार्म लगाया हुआ है, पूरा दिन अयाशी करो, 5:40 पे अलार्म बजेगा, दिखा देगा कि यार यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है कि नहीं। चाहे वो छोटा टाइम फ्रेम है, चाहे वो बड़ा टाइम फ्रेम है, आपको ऑर्डर ब्लॉक नजर आ रहा है। ये देखो ऑर्डर ब्लॉक नजर आ रहा है, फिर बुलिश ऑर्डर ब्लॉक नजर आ रहा है आपको यहाँ पे। आ रहा है ना, ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है ना। कि जैसे अब ये देखो, अब सारी रेडी हैं। उसके साथ एक ग्रीन है, हाँ उसके पीछे क्या है, रेड है। देखो बार बार वहीं से वो बाउंस ले रहा है। दिस इज एन ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक की बहुत सारी टाइप्स है, दिस इज एन ऑर्डर ब्लॉक। अब वो जो आईसीटी जिसने ऑर्डर ब्लॉक का ये वाला कंसेप्ट निकाला है, उसको उसने ये सारी टर्म्स भी दी हुई हैं कि एक कैंडल के बाद है तो उसे क्या कहते हैं, ब्रेकर ब्लॉक या फलाना ब्लॉक या फलाना ब्लॉक। मैं सबको ये ऑर्डर ब्लॉक देता हूँ सिंपल, क्योंकि मुझे रहना सिंपल के छोड़, मेरे लिए ये ऑर्डर ब्लॉक है। सेम इन केस टू और पे देख लो आप, सिर्फ वहीं पे है 2 1 और पे। या आप इधर नीचे देख लो, नीचे देख लेते हैं हम यार। उस दिन आप मुझसे पूछ रहे थे यार तेरी रीजनिंग क्या है, तो उस दिन वहां से ट्रेड क्यों ढूंढ रहे हैं, तो रीजनिंग आज बता देता हूँ। कोई भी नहीं, रीजनिंग की है। छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे, अभी हमें ऑर्डर ब्लॉक नजर आ जाएगा। ये देखो ऑर्डर ब्लॉक, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम, वही वहीं से होता है।
अब ये हाई पे खड़ा हुआ है, वहीं पे खड़ा हुआ है बेचारा। अच्छा ये देखो ऑर्डर ब्लॉक यार। अच्छा, अब ऑर्डर ब्लॉक हमें नजर आ रहे हैं। पेश है बुलिश, कोई भी दो फैक्ट नजर आ रहे सही। हैं। ट्रेड हमने बेरिश पे करने का कोशिश करो। टाइम फ्रेम जब 6 बजे वो बुलिश वाली पे आएगा तो आप बुलिश ट्रेड लगा हुआ। अब वो 1 बजे जो है बुलिश वाले ऑर्डर ब्लॉक पे आएगा ना, रेड वाले पे, एक और ट्रेड लगाएगी। ठीक है। चाहे तुझे नजर आ रही नेगेटिव में, आई एम गोना फॉलो माय सिस्टम, ठीक है। आई एम गोइंग टू फॉलो माय सिस्टम जो तेरे सामने है, बेशक वो नेगेटिव में है, मैंने बुलिश की लगाई क्योंकि यार वो देखो रेड कैंडल पे है, मैं उल्टा काम नहीं करने वाला। आई एम नॉट गोना कि अपने आप को ही चपल बना। तो जो एक चीज है कि यार रेड कैंडल से मैंने बाय की ट्रेड लगाया और ग्रीन कैंडल से मैं वहां से सेल की लगाऊंगा, विच आई विल नॉट, क्योंकि टाइम मेरा टाइम खत्म हो गया 6-8 बजे। अब दिन में जो मर्जी करता रहे, मैं यहाँ पे ऊपर जाएगा अपनी ट्रेड बंद कर दूंगा। ये है सिंपल स्कैल्पिंग करने का तरीका। अब मैं आपको लेके जाता हूँ ये तो बहुत सिंपल शुरू चीज चीज लगती है, मतलब यूं तो कोई भी वैसे बनाता रहता है। बना के, आप क्यों नहीं बनाओ? वही कह रहा हूँ ना, तो बनाओ, लाइक दिस इज द थिंग, व्हाई तुम इतने सिंपली एक्सप्लेन कर रहे हो, इसमें और कोई कैच। कुछ भी क्या, देयर इज नो यन, नथिंग यन। पिछली इस सारी इस चीजों यन को में सिर्फ इस यन में सिर्फ ये यन है कि जब आपको ऑर्डर ब्लॉक नजर नहीं आ रहा, देयर इज नो ट्रेड। अब ये देख, अब मैं तुम्हें इसको एक्सप्लेन करता हूँ, स्वीप कब होते हैं। तो यहाँ पे भी ऑर्डर ब्लॉक नजर आ रहा है, एक ये ऑर्डर ब्लॉक है, उसको उसने फेल कर दिया, फेल किया है, तो ये हो गया। अब ये फेल कब करता है, क्योंकि उसने 1-2 मरतबा पहले से टेस्ट कर लिया होगा। ये देखो, उसने ये अपना पहला टेस्ट कर लिया है इस कैंडल के थ्रू, फिर वहां से बाउंस लिया, लेकिन फिर दोबारा नीचे, फिर नीचे, इस तरह करता रहा। जहां पे लिक्विडिटी स्वीप होगी ना, वहां ऑर्डर ब्लॉक नहीं होगा। ये चीज मैंने से कि ना 6 बजे आपको ऑर्डर ब्लॉक नजर नहीं आ रहा, 8 बजे नजर नहीं आ रहा, 1 बजे नजर नहीं आ रहा, you don't trade। अब आप यहीं पे गलती करोगे जहां पूछ के आप ऑर्डर ब्लॉक करेंगे। अब इसका इधर देखो, अब एक चीज, अब मल्टी टाइम फ्रेम का मैं आपको इफेक्ट बता रहा हूँ, बोल रहा था कि मल्टी टाइम फ्रेम पे देखो, अभी देखो 1 आवर पे आपको यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक नजर आ रहा है। 1 आवर इज एन ऑथेंटिक, और 1 से जितना नीचे जाते रहोगे दैट्स ऑथेंटिसिटी। अब 4 आवर पे आपको कोई ऑर्डर ब्लॉक नजर नहीं आ रहा है यहाँ, ठीक है, लेस ऑथेंटिसिटी एज कम्पेयर टू कि अगर मैं कहूँ ना 4 आवर पे आपको ऑर्डर ब्लॉक नजर आ रहा है, जैसे कि 4 आवर पे आपको ये पड़ा होता किधर, ये कर लो चलो, ये ऑर्डर ब्लॉक जो आपको नजर आ रहा है 4 आवर पे, ये ज्यादा ऑथेंटिक है। डेली पे चले जाओ, वो ज्यादा ऑथेंटिक है। ये डेली पे चलेगा ना, ये देखो यही ऑर्डर ब्लॉक था इसका, ज्यादा ऑथेंटिक है। जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा ना, उसका ऑथेंटिसिटी और ज्यादा है। जितना छोटा टाइम फ्रेम है, उसकी ऑथेंटिसिटी कम है। अगर अगर मुझे ये 1 आवर पे नजर ना आ रहा होता, आई वुडंट हैव पुट द ट्रेड, आई वुडंट हैव पुट द ट्रेड। मुझे 20 मिनट पे नजर आ रहा है, मुझे 30 मिनट पे नजर आ रहा है, मैं ट्रेड पुट ना करता हूँ। मुझे 1 आवर पे नजर आ रहा है, चांसेस चांसेस आर इट गोना राइज। 2 आवर पे नजर आ रहा है, बिग चांसेस गोना राइज। 3 आवर पे नजर, मोस्ट चांसेस गोना राइज। 4 आवर पे नजर, ओ दिस इज द परफेक्ट ट्रेड। डेली पे नजर आ रहा है, यार दिस इज द स्विंग ट्रेड, आई शुड बी कैचिंग। सेम सेम अब इसी तरह है। तो फिर ऑर्डर ब्लॉक को अगर हम देखें, वो रिस्पेक्ट ट्रेड कर रहा हूँ, 6 बजे मैं देख रहा हूँ, 8 बजे कुछ, आपको ऑर्डर ब्लॉक नजर आ गया इस तरह। सारी चीजें देखते हैं, उसका क्या दिक्कत है। अब उसका क्या यूज है? अब अब now there are different types of trading. Either it can be scalping, 2, 3.1 point, 1.5 point, 3.5 point. This is scalping. ये क्विक ट्रेड्स कि आप जंप इन किया, जंप आउट हो गया, ठीक है। आपने सिर्फ 8 बजे ट्रेड लगाई थी, 8:30 बजे आपका टी पी गया, 3 पॉइंट मिल गया आपको। एक ये टाइप की ट्रेडिंग है जिसमें आपको ऑर्डर ब्लॉक डायरेक्टली चाहिए। एक टाइप की ट्रेडिंग होती है स्विंग ट्रेड। यार आपने आज पकड़ी है ट्रेड और आप गोल्ड के 120 पॉइंट पकड़ा था, उसके लिए आपको ऑर्डर ब्लॉक चाहिए, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम पर। और वो जो बड़े टाइम फ्रेम का टारगेट आपको पता रहेगा, वो फिबोनाची के थ्रू पता रहेगा। इफ इट्स अ बाय साइड लिक्विडिटी या सेल साइड लिक्विडिटी, स्वीप है कोई, तो ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची एक्सटेंशन यूज करके, अगर वो सिंपल एक इन्वेस्टमेंट थी, जैसे कि अब ये सिंपल इन्वेस्टमेंट है, यहीं से गिरने लग जाता है, मैं यहाँ से इसकी ट्रेड पकड़ के, क्योंकि इट्स डेली टाइम फ्रेम, बल्कि 2 आवर है, अगर ये डेली टाइम फ्रेम होता तो यहाँ से अपनी शॉर्ट पे ऑर्डर लगाता और ये नीचे गिरना शुरू हो जाता,
तो जैसे वो इस ऑर्डर ब्लॉक को फेल करके, यानी कि इस ऑर्डर ब्लॉक से उठता ही नहीं, और वो गिरता रहता, तो मैं यहाँ पे अपनी ब्रेकिंग बंद करता, और वो जो ट्रेंड का, वो जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टारगेट बन रहा है, -1.55 या -3.273, तो वहां तक मैं टीवी लगाता। दैट्स हाउ यू कैच बिग ट्रेड्स। ठीक है, मतलब पिछला सारा सामान बिग थ्रेड्स है। यस यस यस। अब जो मैं, तो ये जो सिर्फ अगर ऑर्डर ब्लॉक हम फॉलो करें, हाँ, थोड़ा टाइम फ्रेम पे। ऑर्डर ब्लॉक हर जगह चलेगा, वो चाहे छोटा टाइम फ्रेम। अब ये देखिए, हाँ। अब मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, अच्छी चीज बताता हूँ। मोस्ट पीपल आर गोइंग टू बी ट्रैप टुडे। अगर ये यहाँ नीचे आ गया, लोग समझेंगे शॉर्ट है। हाँ, तो ठीक है, वो ऑर्डर ब्लॉक है। अब मोस्ट प्रोबेबल चांस ये ऑर्डर ब्लॉक फिल कर सकता है, मोस्ट प्रोबेबल चांस। और वो फिल करके दोबारा से ऊपर जाके यहाँ तक चला जाएगा, और फिर लोगों के शॉर्ट फंस जाएंगे दोबारा से। ठीक है, समझ आ रही? ऑर्डर ब्लॉक डेली पे भी चलेगा। ठीक है, टारगेट आपका पहले से पता है आपको उसका, थ्रू थ्रू इस ट्रेंड बेस एक्सटेंशन की, जहां से उसने शुरू की थी। हर चीज का यूज है, वो जो मैंने आपको शुरू से बोला, ट्रेंड का यूज, अब नॉर्मल रिप्लेसमेंट का, फिर उसके बाद स्वीप्स का, फिबोनाची रिप्लेसमेंट का यूज, और ट्रेंड बेस एक्सटेंशन का यूज, फिर उसके बाद ऑर्डर ब्लॉक्स का। अब इससे ऊपर की चीज पता क्या है? लिक्विडिटी हीट मैप। इससे सबसे टॉप नॉच चीज है लिक्विडिटी हीट मैप। लिक्विडिटी हीट मैप इज लाइक, कोई कोई आपको ब्रोकर बता रहा है कि यार यहाँ बहुत पैसा मिलता है, यहाँ। अब ये सिर्फ और सिर्फ बिटकॉइन का अवेलेबल है, क्योंकि बिटकॉइन इज पब्लिक लेजर, किसी और चीज का अवेलेबल नहीं है। गोल्ड हो गया, उस तरह का उनको सिर्फ हाई फंड्स को अवेलेबल, आप जैसे कि अवेलेबल नहीं है। अब मैं, सबसे ऑथेंटिक होता है यूएसडी वाला। ठीक है, सबसे पहले मैं यूएसडी वाला सेलेक्ट करूंगा, तो बिट गेट क्या, बाइनेंस का, इसको एक बाइनेंस का, क्योंकि बाइनेंस में सबसे ज्यादा पैसा है। ठीक है, अमेरिकन की सबसे ज्यादा पैसा किया है। यार ये कितना पैसा बढ़ा है? 90 में सिर्फ सिर्फ इस सिर्फ बाइनेंस ऐप पे पड़ा है। मैं चलो उसका टाइम फ्रेम बढ़ा दूं, वो भी नजर आने लग जाएगा मुझे। तो ये वैल्यू का मतलब है ना, यहाँ ये देखो कितना पैसा बढ़ा है, ये देखो क्या कितना पैसा बढ़ा है। 11.16, 87763। मतलब ये टैप करेगा और देखो मार्केट का मकसद क्या है? गोज फ्रॉम अ प्लेस ऑफ, यहाँ पैसा पड़ा है, क्या मतलब है पैसा पड़ा? यहाँ पे ऑर्डर्स पड़े, और आइदर ऑर्डर्स पड़े या यहाँ पे टीम्स पड़े, बहुत मीनिंग है। जो ऑर्डर ब्लॉक होता है उसका मतलब भी यही होता है कि यहाँ तो या ऑर्डर पड़ा या यहाँ पे टीम पड़ा, यहाँ पे या तो किसी ने बाय करना है या किसी ने सेल करना है। एक बाय करेगा, दूसरा सेल करेगा, दूसरा सेल करेगा, तीसरा बाय करेगा। मार्केट देखो, मार्केट दिस इज ट्रेडिंग। ट्रेडिंग में क्या है? एक बंदा बाय करेगा, बंदा सेल कर रहा है। या तो यहाँ पे कोई बंदा सेल कर रहा होगा, या यहाँ पे कोई बाय कर रहा होगा, या मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्डर्स लगे हुए हैं। इसका मतलब सिर्फ यही होता है, और कुछ भी नहीं करता। अभी आपने देखा 877, ये जो देखो देखो, अब ये देखो, ये वैल्यूज क्या है ऑर्डर ब्लॉक के? 877 समथिंग। ठीक है, यहाँ पे $11 मिलियन हो गया। तो वो उसको स्वीप कर सकते हैं मोस्ट प्रोबेबल से। ये उस नीचे वाले जाने से बजाय पहले वो ऊपर वाला स्वीप करे, फिर नीचे जाए। जहाँ सबसे ज्यादा पैसा होता है मार्केट में, तो पहले बिक जाती है। ये लिक्विडेशन हीट मैप सबसे टॉप नॉच चीज है, बट ये आपको एंट्री नहीं दे सकती। एंट्री आपको ऑर्डर ब्लॉक ही देगा पैसा। आपसे वैलिडेट कर सकते हैं कि यार जो मैं एंट्री ले रहा हूँ, वहां पे सबसे ज्यादा पैसा मिला। ठीक है, ये देखो नीचे बहुत सारा पैसा पड़ा है, इधर भी 90 मिलियन पड़ा है। कौन सा पॉइंट है ये? 84 था। 84। यहाँ लोगों की लिक्विडेशन होगी, या यहाँ पे बाय ऑर्डर होगा, या यहाँ पे सेल ऑर्डर होगा। लेकिन जब तुम लिक्विडेट होते हो बाय की पोजीशन में, इसका मतलब ये क्या, नीचे से तुम्हारी पोजीशन सेल हो रही है। समझे? पैसा निकल गया। पैसा निकल गया। अब जब तुम ऊपर लिक्विडेट हो गए, मतलब इसने जीरो के तुम्हारा, इसने बाय कर लिया पोजीशन सेल। जो ऐप है वो तुम्हें लोन देते हैं, लोन जो तुमने कलेक्टर के तौर पे दिए, वो फिर अपने पास रख लेती है। ये हम इसको ना यहाँ पे खत्म करते हैं ऑटो ब्लॉक पर। हम अब लास्ट टॉपिक पे आते हैं कि वो ट्रेड जो हम यहाँ पे बातें कर रहे हैं, फ्यूचर ट्रेड की, कलेक्टर की, उसको क्लियर आउट करते हैं, और वो लॉट साइज पे होता है। अभी कर लो होता है, यहाँ पर नजर आने लग जाती है। एस्केप करना है। Sure.